सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमजाज व्लॉग। हाजिर हुआ हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ जो कि बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें आपको बढ़ती हुई गर्मी का ज़बरदस्त तोड़ बताया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा कि लोग इस गर्मी से कैसे दूर भागते हैं। और अगर आप उदास हैं तो ये व्लॉग सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फनी होने जा रहा है। और वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये है आज़ाद कश्मीर के मशहूर आबशार जिसे कश्मीर आबशार कहा जाता है। और इसके बारे में मुकम्मल डीपली डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उस व्लॉग में बताया गया था कि आबशार पर एंजॉय कैसे किया जाता है, वो भी दिखाया जाएगा, सो वीडियो में जुड़े रहें। आज आपको डार्क कलर्स के कपड़े पहनने के फायदे भी दिखाए जाएंगे और लाइट कलर्स के कपड़े पहनने के नुकसान आप खुद ही देख लेंगे। अक्सर आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जवानी में घूम लो, बूढ़े होकर तो आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। एंजॉय करने का ताल्लुक आपकी एज के साथ बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आज के व्लॉग में आप देख लेंगे। आज रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा और हमारे देखते ही वहाँ से केबल कार आ गई जिसे हम डोली कहते हैं। और ये वाहिद डोली है जिसमें मर्द भी बैठ सकते हैं। और देखते ही हमारा नंबर भी आ गया, हम भी बैठ के, और आज इसमें 9 लोगों को बिठाया गया क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि नजर आने वाले भाई आज पहली बार आबशार पर जा रहे हैं, जबकि ये भी मेरी तरह यहाँ के लोकल हैं। देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं दरिया के दूसरी तरफ। और अगर आप भी गर्मी से तंग हैं तो इसका तौर सिर्फ कश्मीर में है, क्योंकि ये लोग भी पाकिस्तान के गर्म शहरों से कश्मीर की तरफ आए हैं। इस कुदरती आबशार को देखकर दिल में एक बार ठंडक पड़ जाती है, जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। चले हम आबशार के करीब चलते हैं। ये बड़े भाई सोच रहे हैं कि नहाना भी है, लेकिन कैसे नहाया जाए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यहाँ ही आकर नहाते हैं। आपके ख्याल में इस आबशार का पानी ठंडा होगा या गर्म? तुम्हें बताएं। आपको बताता चलूँ कि गर्मी से जान छुड़वाने का वाहिद यही है। और मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना नहा लिया जाए, क्योंकि आपका भाई ही नहा कर आपको बताएगा कि यहाँ पर नहा के कैसा लग रहा है और पानी किस कदर ठंडा है और यहाँ पे और क्या क्या फीलिंग्स आती हैं। और अगर कुछ लोग निशानेबाजी के शौकीन हैं तो उनके लिए ये सहूलत भी मौजूद है। मेरे ये दो भाई खड़े हुए सोच ही रहे होते हैं और आपका भाई हिम्मत करके आगे चला जाता है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो ये लोग आएंगे। तो भाई साहब ने धक्का देकर अलविदा किया कि जाओ। तो आपको बताता चलूँ कि पानी इस कदर ठंडा था कि वाकई बर्फ ही लग रही थी। इतनी हाइट से गिरने की वजह से ऐसा फील हो रहा था कि पत्थर बरस रहे हैं। मैं वापस भाग आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर नहाना नाजुक लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं, और पहली बार में ये मार मुझसे थोड़ी ही देर बर्दाश्त हुई और दोबारा मैंने जाना चाहा, क्योंकि इन पत्थरों के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और साथ दोस्त ने भी हिम्मत की और वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पानी सिर्फ पहली बार ठंडा लगा, लेकिन मैं फिर भी जल्दी वापस आ गया। लेकिन भाई साहब सख्त जान होने की वजह से खड़े रहे, जो कि आसान नहीं था। ये मार बर्दाश्त करने के लिए इंसान का शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बेगम से मार खाते रहे। साथ ही मेरे बड़े भाई साहब ने भी हिम्मत की और रवाना हो गए। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। फिर सोचा कि ये तो मैरिड भी नहीं है। अब आप ही बताएं कि इसके पीछे क्या माजरा हो सकता है। इनके रिएक्शन से तो यही लग रहा था कि इन्होंने बहुत एंजॉय किया। और आप भी देख सकते हैं कि गर्मी की सताई हुई आवाम किस कदर एंजॉय कर रही है। अब हम तीनों ने साथ जाने का फैसला किया।
लेकिन आपका भाई ज्यादा गहरे पानी में चला गया था तो फिर जल्दी वापस आना ही बेहतर समझा, क्योंकि ये मार कानों पर ज्यादा फील हो रही थी। सर पर तो मैंने टोपी रखी हुई थी। आज भाई साहब बहुत ज्यादा खुश होते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी वजह से हम यहाँ पे नहीं नहा सके थे, लेकिन आज ये फुल एंजॉय कर रहे हैं। आज की गर्मी भी इस कदर शदीद थी कि हम खुद ही मजबूर हो गए और हमें यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर आपने डार्क कलर्स के कपड़े पहनने का फायदा तो देख ही लिया होगा। अब जो भाई पानी के नीचे खड़ा हुआ है, इसके ढीठ होने का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। या इनको गर्मी ने इस कदर पक्का कर दिया है कि इन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये पंजाब की गर्मी को सोचकर बोल रहे हो कि आप बताओ गर्मी कैसा इलाज किया। आप भी ऐसा इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। और आज मुझे पहली बार पता चला कि इंसानी जिल्द पर चर्बी का होना भी जरूरी है। और अब भाई साहब ने कहा कि मेरे साथ चलो और वापस जल्दी नहीं भाग के आना, लेकिन मैंने जाते ही वापस आना चाहा, क्योंकि मैं ज्यादा पानी में जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर लोग थे। लेकिन जैसे ही लोग हटे तो मैं वापस चला गया। और इस जगह के पानी की शिद्दत और भी ज्यादा तेज थी, क्योंकि ये ज्यादा हाइट से और ज्यादा मिकदार में गिर रहा था। आपको बताता चलूं कि ये जैसा भी था, इट्स रियली अमेजिंग। आपको मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। और कपड़ों की हालत तो आपके सामने ही है। ये भाई भी इस पर पूरी तैयारी में गए हैं कि 1 मिनट पूरा खड़ा हूँगा, लेकिन पानी के बहाव के आगे ज्यादा देर ये भी टिक ना सके। आप भी देख सकते हैं कि पानी कितनी ऊंचाई से गिर रहा है और किस कदर खूबसूरत मंजर है ये। लेकिन ये पानी पीछे से भी किसी ऊंची पहाड़ी से आ रहा है, जिस वजह से इसका बहाव और भी ज्यादा तेज है और ताकतवर भी है। भाई साहब के साथ इस बार एक बूढ़े अंकल भी चले गए। अब आप लाइट कलर्स के कपड़े पहनने के नुकसानात भी अपनी आंखों से देखेंगे। यकीन करें कि अंकल बिल्कुल डैश हो चुके थे। अब डैश को आप खुद ही फील कर सकते हैं। मेरे कैमरामैन ने कलमंदी की और कैमरे को आबशार की तरफ मोड़ दिया। और आज की हमारी वीडियो भी न बनती अगर कैमरामैन भाई भी लाइट कलर के कपड़े पहन के ना आते। बड़े भाई बच्चों की तरह पानी से खेल रहे हैं, लेकिन अंकल के आते ही वापस भाग गए। आप जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ से जूते लाजमी ले लें, क्योंकि यहाँ पर नुकीले पत्थर भी हैं जो आपके पाँव को चोट पहुंचा सकते हैं। सो बी केयरफुल। और अब ये भाई साहब ऐसे नहा रहे हैं जैसे अपने वॉशरूम में नहा रहे हैं। और आपको बताते चलूं कि इस जगह पर गर्मी का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा था। काफी देर भी हो चुकी थी और भाई साहब को पानी से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। आज हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और यकीनन आपने भी किया होगा। तो यहाँ भी रश ज्यादा होने की वजह से हमें काफी देर इंतजार करना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस शदीद गर्मी में भी कोई धूप में बैठ सकता है? अगर बैठ सकते हैं तो यहाँ पर नहा के आप वाकई धूप में बैठ सकते हैं, क्योंकि वाकई यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि आपको धूप में बैठने का दिल करता है। जबकि कपड़े बिल्कुल भीग चुके थे और भाई साहब बैठना नहीं चाह रहे थे और कैमरामैन को इशारा कर रहे थे कि आगे आओ, क्योंकि इनके अंदर का शाहरुख खान जागने की कोशिश कर रहा था और ये एक फिल्मी सीन बनाने के चक्कर में थे। और भाई साहब शाहरुख खान बनने की मुकम्मल नाकाम कोशिश करते रहे। लेकिन इनकी खुशी बता रही है कि ये जो करना चाह रहे थे वो हो गया और अब आपका मूड यकीनन बेहतरीन हो गया होगा। ऐसी मजीद बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।